नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर रविंद्र तोमर जी से। रविंद्र तोमर जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। सर, प्रथम तो आज की इस सेशन में आए हुए सभी सम्मानित साथी बड़ों एवं मातृशक्ति को जय श्री राम। एक नारा बेसिकली मैं देना चाहूंगा, आप सभी से निवेदन है उसका साथ दे। जयकारा वीर बजरंग, बजरंगी। हर 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 महादेव। महादेव। जी, आज के सभी क्वेश्चन बहुत ही समझने लायक नहीं बल्कि अपने जहन में उतारने लायक है जी। और मेरे ख्याल में मैं जितने भी आज के सेशन में आए हुए सम्मानित साथी हैं जी वो रविंद्र भली जी, भांति जानते भी हैं कि ये रविंद्र क्वेश्चन जी, कौन कौन से। जी रविंद्र जी, मैं प्लीज इंटरप्ट करूंगा आपको कि आज का जो आपको बेसिकली प्रारूप थोड़ा रखना है, ये सेशन आपको पता है, आप एजेंडा पूरी भली भांति आपको पता है। तो मैं आपके समक्ष ये चीज रखना चाहूंगा कि यदि हम अपनी आत्मरक्षा के लिए समुचित उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो क्या इसकी वजह हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, गरीबी या लापरवाही है? क्या है? आप इस पे क्या किस तरह से देखते हैं? जी सर। बेसिकली सर मैं उसी पे आ रहा था जी कि जो आज की सिचुएशन है, जी अगर वर्तमान की परिस्थिति हम देख रहे हैं तो जितनी भी जनसंख्या आज भारत में सनातनियों की है उससे लग तो यही रहा कि हम सभी ये सोच रहे हैं कि या तो गरीबीवश की हम ये सोचते हैं कि यार मुझे तो पैसे कमाने हैं या मेरे पास टाइम नहीं है। उस सबका एक बेसिकली यही उत्तर रहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है या मैं ये कर रहा हूँ मैं वो कर रहा हूँ। जी तो इन सब का बेसिकली यही मोटा मोटा जा रहा है कि भाई या तो गरीबी मान लीजिए, जो अगर आप किसी से भी बात करेंगे तो वो यही कहेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बच्चों का पालन पोषण करना है, मुझे अपना कैरियर देखना है, मुझे अपना बिजनेस देखना है। तो इन सब जी का माध्यम यही तो है। जी तो वर्तमान स्थिति में अगर हम देखेंगे तो सबका मैक्सिमम एक्शन यही होता है। जी तो दूसरी अगर बात मैं कहूं कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं क्या क्या नहीं कर सकते हैं, क्या वो मैं रख सकता हूं कि जी नहीं जी सोलंकी साहब? जी 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 बिल्कुल। अगर हम सर इतिहास देखते हैं, जी जो करंट सिनेरियो है और इतिहास हमारा, चाहे वो जब आक्रांता आ रहे थे जी उसके दौरान हो, चाहे स्वतंत्रता के दौरान हो जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, जी सिचुएशन कोई अलग अलग नहीं है। जी सिचुएशन हम सनातनियों के लिए सेम है। अगर परसेंटेज वाइज अगर देखते हैं, जी परसेंटेज वाइज अगर हम देखते हैं तो सेम फंडे, सेम वही चीजें निकल के आ रही है। जी अगर इतिहास हम देखेंगे और करंट का सिनेरियो हम देखेंगे, जी आजादी के टाइम देखेंगे, करंट का सिनेरियो हम देख लेंगे, तो परसेंटेज वाइज कितने लोग वहां पे धर्म के लिए, धर्म भक्ति या राष्ट्र भक्ति के लिए तब भी प्रेरित थे या वो राष्ट्र भक्ति के लिए धर्म के लिए काम कर रहे थे? जी अगर बारीकी से अध्ययन करेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं थे। जी सेम सिचुएशन आज की है। जी और मैं आज ये कहूंगा कि अगर हम अभी नहीं जागे तो शायद बहुत देर हो जाएगी। जी अगर आज भी हम सनातनी नहीं जागे, हम चीजों को नहीं पहचाने कि जो एंटी जी सनातनी है वो किस किस मार्ग से और क्या किस किस स्टेप से अपना षड्यंत्र रच रहे हैं, तो जी मेरे ख्याल में इसके बाद देर हो जाएगी। यस और इतिहास गवाह है इस बात का। जी अब मैं पॉइंट दो चीजें रखूंगा लंबा ना जी करते हुए, जी कि बिल्कुल। हमें आत्मरक्षा वो किसी भी तरीके की हो, दो रूप से हमें इस पे काम करने होंगे। एक तो करना होगा शारीरिक रूप से और एक मानसिक रूप से। जी आत्मरक्षा कैसे कैसे हमें इजाद करनी है या कैसे कैसे सीखनी है, कहने के लिए तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। हर आदमी सोचेगा हाँ मैं आत्मरक्षा के लिए काम करूंगा। हम्म। वो दोनों में बेसिकली जो करंट अभी की जो जी पीढ़ी है, जैसे आज हर उम्र के अभी 7वें सेशन में जुड़े हुए हैं, इनसे लेके
जो नई पीढ़ी है और आने वाली पीढ़ी, सबके लिए आत्मरक्षा मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, दोनों रूप से हमें डेवलप करने पड़ेंगे जी और उसके डेवलपमेंट के लिए इस तरह का ये नहीं है कि उसकी डेवलपमेंट के लिए कोई सरकार आएगी या उसमें सरकार कुछ प्रोपेगेंडा चलाएगी। वो हमारे और आपके द्वारा ही तैयार करना पड़ेगा। जी उसके लिए कोई गवर्नमेंट नहीं आएगी। वो हम और आपको मिलके, अगर हम धर्म के, राष्ट्र के लिए समर्पित है, धर्म के लिए समर्पित है, तो हमें ये करना पड़ेगा। अन्यथा वो दिन दूर नहीं, या वो साल दूर नहीं है जब सनातनी लोग, मतलब मैं कह सकता हूं और आप समझ सकते हैं कि हमारा जी श्रेय क्या होने वाला है। जी जी बहुत जी ज्यादा बुद्धिमान लोग होते हैं, कुछ बुद्धिमान लोग ऐसे भी कहते हैं कि भाई ये तो वर्षों पुराना धर्म है हमारा, और इतना 5,000 10,000 साल पुराना, अभी तक नहीं इसको कोई हिला पाया, तो अब कौन हिला पाएगा। जी तो मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछना वाला चाहता हूं, बस एक छोटा सा, उनको समझ में आ जी जाएगा जी कि जो ये हम सनातनी थे, वो कितने फैले हुए थे। हम, अगर मैं जी देखूंगा कितनी दूर दूर तक फैले हुए हम लोग थे, और आज हम कहां पे आके इतने सिकुड़ गए हैं। तो इसको मैं क्या कहूंगा, इसके बाद जी में कहां से भागेंगे, कहां जाएंगे। जी अगर हम देखेंगे अफगानिस्तान हमसे चला गया, बांग्लादेश हमसे चला गया, भूटान हमसे चला गया, इस तरह के जितने देश देखेंगे हमसे चले गए हैं। अब बचा क्या है, ये हिंदुस्तान। यहां से भाग के कहां जाएंगे भाई, हमें कोई रखने वाला भी नहीं है फिर। तो जी हमें इस पे गंभीर होना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस ओर जा रहे हैं और क्या हम करने जी वाले हैं। जी आत्मरक्षा की बात रही, वो किसी भी सेशन में हम अलग से रख लेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा जी कि हमारी तो तैयारी कुछ नहीं है, जीरो, नथिंग। आप देखिए जो भी ये कार्य हो रहे हैं, जब भी एंटी सनातनी, देश विरोधी कोई भी कार्य करते हैं, देशद्रोह का कोई भी कार्य करते हैं, अधर्मी लोग कोई भी विद्रोह करते हैं, तो उनके पास चंद मिनटों में पत्थर, पेट्रोल बम, जाने क्या क्या मिनटों में आ जी जाता है। करेक्ट तो उनकी करेक्ट तैयारी एब्सोल्युटली देखी करेक्ट हमने, उनकी जी तैयारी किस हो रहा है। हम तो सोए पड़े हुए हैं, हम तो सो रहे हैं कि वो बचा लेगा, वो बचा लेगा। अर्थात ये है कि आज के जमाने में भी लोग बाग क्या कहते हैं कि भाई, आप सुन के मतलब ये चर्चाएं आम है, जो मैं कि ये मुहावरा बोलने वाला हूं कि भगत सिंह जो है, आज की जनता जो है, भगत सिंह जी चाहती है कि भगत जी सिंह दोबारा पैदा हो, लेकिन जी कहां हो पड़ोसियों के, तुम्हें कुछ जी ना करना बिल्कुल पड़े। बिल्कुल तो हमें इसमें गंभीर होना पड़ेगा, इस बात को सोचना पड़ेगा, अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। वहां पे कोई गलत किया था भाई, अगर मैं देखूं वहां पे, वो अगर रोड पे कोई भी, मैं कहूं उसमें कोई भी हो, चाहे उसमें किसी भी धर्म के लोग हों, रोड पे कोई भी धार्मिक कार्य अगर कर रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं, वो अनुचित है, कोई भी, वो मान्य जी होनी नहीं चाहिए। लेकिन जी पता नहीं हमारा संविधान भी है, मतलब कई जी कितने सालों से चल रहा है। दिल्ली के तो मतलब आप देखें, दो रोड पूरी जाम हो जाती है, पूरी जी की पूरी दो रोड जाम हो जा रही है। तो ये आज का नहीं है, सरकार भी कहीं ना कहीं इसमें, संविधान में भी हमारा लचीलापन है कि इनको रोक ही नहीं पा रहे हैं। जी तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करने होंगे, हमें एकत्रित होना पड़ेगा, हमें आत्मरक्षा के लिए भी, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, और जागरूक होके हमें संख्या बल, अगर संख्या बल की मैं बात करता हूं, संख्या बल आप देखिए वहां पे चंद मिनटों में सैकड़ों लोगों ने उसको घेर लिया था। जी और आपको, आप सभी को पता है कि अगर मैं बात करूं कि एक हमारे हिंदू रक्षक दल वाले ने, भाई ने, सनातनी भाई ने आह्वान जी किया था कि 14 तारीख को सभी हिंदू रक्षक दल और सभी से आह्वान किया सनातनियों से कि वहां पे पहुंचे। 12 तारीख को 12 तारीख को 12 तारीख जी को क्षमा चाहता हूं। तो कितने जी लोग गए थे, नहीं कितने लोग अब गंभीर हैं। वहां पे मात्र 300 लोगों की उस दिन गिरफ्तारी हुई है। मेरे ख्याल में 500 लोग चले गए होंगे, चलो 200 लोग इधर उधर हो जाते हैं, सब में जिगरा नहीं होता है। जी और वहां पे मिनटों में देखो, इसके अपोजिट आप देखो, जो भी उनके एंटी सनातनियों के धर्म के बारे में कोई भी वाद विवाद होता है, तो वो जी हजारों लोग सड़क पर आके निकल पड़ते हैं। कितने, बिल्कुल अगर हम देखें, अब हमारी देवी देवताओं पे, इन पे देखें, तो कितने लोगों ने समय समय पर शिव जी महाराज जी पे, माता रानी पे, सब पे बकवास करी है। हम में से कितने लोग सड़क पे आए हैं, जी कुछ भी नहीं आए हैं।
तो आप देखिए ये इतिहास से होता आ रहा है, तब भी कुछ ही लोग लड़ने वाले थे, आज भी कुछ ही लोग मात्र लड़ने वाले हैं। तो अगर हम अभी भी नहीं जागे तो हमें बहुत कुछ खो जाना पड़ेगा, और अब हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं है। जी तो बिल्कुल। मैं केवल अपने शब्दों को यहीं पे विराम देता हूं। मैं इतनी ही अपनी बात करना चाह रहा था। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। धन्यवाद रविंदर जी, आपने काफी प्रैक्टिकल और काफी अनुभवी चीजें आपने रखी हैं कि हमको बेसिकली कब तक हम किसका वेट करेंगे और किसके ऊपर बेसिकली डिपेंड रहेंगे फॉर द आवर सेल्फ डिफेंस, बिकॉज दिस इज अ सेल्फ डिफेंस, सो दिस डिपेंड अपॉन सेल्फ, नॉट डिपेंड अपॉन अदर सेल्फ। सेल्फ डिफेंस की, आत्मरक्षा की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। यदि हमारी आत्मा मर चुकी है तो फिर तो आत्मरक्षा की जरूरत ही नहीं है। यदि हमारी आत्मा जिंदी है तो दिस इज द आवर प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सेल्फ डिपेंड फॉर द सेल्फ बेसिकली, not to other self. This goes to the completely responsibility to yourself.